हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी सेकंड यूनिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो यूनिट है, एक आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक है आपका फॉरेन एक्सचेंज। दोस्तों ये वाला वो पार्ट है जो बच्चों को नहीं समझ आता, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, लेकिन हम इन वीडियो लेक्चर के अंदर इतने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे कि आपके लिए चीज चुटकियों के लिए हो जाएगी, चुटकियों का काम हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों? अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि ये रहे दो पेन, इस दो पेन के बदले मुझे एक मोबाइल फोन दे दो, ये रहा एक मोबाइल फोन। ठीक है, इस दो पेन के बदले मुझे मोबाइल फोन दे दो। थोड़ी देर के लिए आपको इम्प्रैक्टिकल है कि दो पेन के बदले एक मोबाइल फोन क्यों दे देंगे, लेकिन मान के चलो कि हम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये एक्सचेंज रेट जहां पर एक मोबाइल की वैल्यूएशन दो पेन की लगाई है, ये रेट कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। नहीं बल्कि ये जो तरीका, ये जो मेथड है, इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। यानी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली बता दो। देखो फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब मैं आपको बोलूं कि भाई मैं अपने रुपीस को कन्वर्ट कराना चाहता हूं यूएस डॉलर के अंदर, तो इस चीज को, इस कन्वर्जन को हम क्या नाम देते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। ये लिखा हुआ है, इट इज अ एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ अदर करेंसी। बोलो क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे एक यूएस डॉलर 70 रुपए का, तो बात ये नहीं 70 का 80 का, बात ये है कि एक्सचेंज हो रहा है, बस उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और जिस रेट पर होता है, जिस कीमत पे होता है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। वही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो हमने कहा इट इज अ रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी। एक फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए हम कितना रुपया देंगे, वो रुपया जो वो जो रेट है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बोलो क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे एक यूएस डॉलर 70 रुपए का है, तो 70 रुपए क्या है हमारा? फॉरेन एक्सचेंज रेट है। बोलो क्लियर? चलो अगला है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या होता है दोस्तों? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कुछ और नहीं बल्कि ये वो मार्केट होता है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज के खरीदने और बेचने वाले आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। वही लिखा हुआ है, इट इज एन अरेंजमेंट whereby seller and buyer of foreign currency came into contact with each other। एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, उस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब उसके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप ध्यान देना, इसके तीन फंक्शन है आपके: ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलता है? ये दो लोगों के बीच में, दो अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कन्वर्जन का। वही लिखा है, इट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ टू कंट्रीज, राइट। अब क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? इट अरेंज क्रेडिट ऑफ फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। कल को आपको फॉरेन ट्रेड करना है, विदेशी व्यापार करना है, विदेश में आके व्यापार करना है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो वो ये उधार देने का काम करता है, यानी आपको फॉरेन ट्रेड के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट यानी उधार देता है। तो यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो ट्रांसफर का भी काम करता है और वो आपको उधार देने का भी काम करता है। और तीसरा है हेजिंग फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड अ शेल्टर अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। कल को मान लो डॉलर रेट कम होता है या ज्यादा होता है, तो वो हो सकता है इससे आपके बिजनेस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हो। उस इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए जैसे इंश्योरेंस कंपनियां होती है, ठीक उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कुछ अपने प्लान्स लेकर आती है और उनको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। तो ओवरऑल हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कितने फंक्शन हुए? तीन फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। बोलो क्लियर है? अब फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान देना, ये हमारे ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितने टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं? तो एक टाइप है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं ओवरव्यू दे दूं, फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है। देखो एक्सचेंज रेट में जो पहला सिस्टम है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये पुराने जमाने में चलता था जब हमारे देश की जो सरकारें हैं उनके पास इंटरनेट सुविधा होती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, डॉलर के रेट पहले खुद ही डिटरमाइन कर देते थे कि डॉलर का रेट मान लो 70 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, वो खुद डिटरमाइन करते थे। अगले आने वाले 3 महीने तक या 6 महीने तक या एक साल तक डॉलर रेट ये रहेगा, वो खुद डिसाइड करते थे। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके लिए हम दो मेथड यूज करते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और बेटन वुड सिस्टम। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। दोस्तों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो आजकल चलता है वो क्या, कि आजकल कभी भी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है बल्कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड कम होगी, ज्यादा होगी, उसके हिसाब से डॉलर के जो रेट है वो डिसाइड किए जाते हैं और इस मेथड को बोलते हैं
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट। नाउ नंबर 3 इज आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। दोस्तों मैनेज्ड रेट फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, फिक्स्ड का भी और फ्लेक्सिबल का भी। सर मतलब इसमें हम फिक्स्ड भी करते हैं फ्लेक्सिबल भी रखते हैं? नहीं दोस्तों, बात को सुनना, देखो मैक्सिमम तो मैनेज में फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल ही चलता है कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई बीच में आके भी कुछ प्राइसेस को डिसाइड कर सकती है। मतलब कि इस वाले पोर्शन में मैनेज फ्लोटिंग के अंदर फ्लेक्सिबल का भी पार्ट पाया जाता है और फिक्स्ड का भी पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं इसे हाइब्रिड सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई भी कुछ अमाउंट फिक्स करती है और कुछ मार्केट फोर्सेस के हिसाब से भी वो अंदाजा लेती है। बोलो क्लियर? अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, द प्राइस ऑफ एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज टू वेरिएंट। इसमें क्योंकि प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो इसके दो वेरिएंट है, या तो वो गोल्ड के हिसाब से करे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, या फिर ब्रिटेन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। अब बताता हूं मैं आपको गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है। दोस्तों एक बात बताओ, गवर्नमेंट कैसे बोलेगी कि $1.50 का है? एग्जांपल सोचो जरा, अगर आप गवर्नमेंट होती, हाउ कैन यू डिसाइड कि इसकी प्राइस 50 ही हो एंड हाउ कैन यू डिसाइड इसकी प्राइस 10 हो 20 हो? नहीं ना, एक बेस तो मानना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करती थी, गोल्ड को बेस मानती थी कि गोल्ड जो 1 ग्राम में वो कितने का मिल रहा है, उसके हिसाब से डॉलर रेट डिसाइड करती थी, और इस बेस को हमने नाम दिया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जहां पर ईच कंट्री वाज टू डिक्लाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ other currency was considering gold value of each currency। बोल समझ आए? और इस सिस्टम को हम मिंट पार वैल्यू एक्सचेंज रेट सिस्टम या मिंट पैरिटी भी बोलते हैं। नाउ सेकंड इज ब्रेटन वुड सिस्टम। अब ये ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर क्या होता है, इवन व्हेन इट वाज फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बट अलाउ सम एडजस्टमेंट। देखो ये होता फिक्स की तरह है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम एडजस्टमेंट और पैक्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ा फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, जिसके दो बेस होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रिटेन वुड मेथड। ठीक है, अब नंबर 2 स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। दोस्तों फ्लेक्सिबल यानी ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। मार्केट में जो डिमांड है, मार्केट में जो सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, उस पे जो प्राइस होगा वही रेट रखा जाएगा डॉलर का। बोलो समझ आइए आपको बात? तो इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज इन विच इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जहां सप्लाई और डिमांड दोनों होती है, यानी सप्लाई फोर्सेस एंड डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट, इसको हम फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, एज इट डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। और डिमांड और सप्लाई जो है वो बिल्कुल फ्रीली तरीके से काम करती है, जैसा कर्व जहां इंटरसेक्ट होता है उसके सामने जो रेट होता है वही हम डिसाइड कर लेते हैं, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके नीचे हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम को ही, वो क्या, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई इज कॉल्ड पर रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ सिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और वहां पर जो रेट डिसाइड होता है वही हमारे डॉलर का रेट होता है, और दिस सिस्टम इज नन अदर देन इट इज कॉल्ड बी अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बोलो क्लियर? नाउ थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पीछे ही बता देता हूं ओवरव्यू देते टाइम कि मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर फिक्स्ड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। वैसे मैक्सिमम फ्लेक्सिबल ही होता है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट को बीच में उतरना पड़ जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर आरबीआई से, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि आरबीआई, क्योंकि मॉनेटरी कंट्रोल किसके हाथों में होता है, आरबीआई के हाथों में होता है। तो देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इट मीन फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच ग्रेजुअली एडजस्टेड इन द रेट ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जिस तरीके से एडजस्ट होता है एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, इसमें गवर्नमेंट इंटरवी मतलब बीच में आती है, और ये सेंट्रल और ये कंट्रोल किया जाता है एक्सचेंज रेट, इसीलिए इसको मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम बोला जाता है, जो कि मिक्सचर होता है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का। हाउएवर मैनेज फ्लोटिंग रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट रूल। अब बताओ जब आरबीआई बीच में घुसेगा तो हो सकता है वो अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा रेट रख दे जो उसके लिए फायदेमंद हो, उसकी कंट्री के लिए फायदेमंद हो, इसलिए इसके रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने आसान नहीं होते, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, तभी आरबीआई बीच में कुछ हेर फेर कर सकती है। इट मे बी abuse to determine of other country, otherwise
अगर हमने गाइडलाइन और स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए होते तो इसका मतलब कि कोई ना कोई कंट्री अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देती जो हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा हो जाता। बोलो क्लियर हुआ। इसीलिए नीचे एक डायग्राम भी हमने छोटा सा बनाया, वो क्या कि मैनेज फ्लोटिंग जो होता है वो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों का मिक्सचर होता है। फिक्स्ड कौन करता है? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक करती है, और फ्लेक्सिबल क्या होता है? मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि एक्सचेंज रेट जो होता है वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है? ये फ्लोटिंग होता है जो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई के बेस पर होता है। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है भैया? फिक्स में तो गवर्नमेंट का ही पूरा रोल होता है, और फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता बल्कि मार्केट फोर्सेस का रोल होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होता है वो सर्टेन एंड नॉट सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन। इसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है, फ्लक्चुएशन कम पाई जाते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट रेट को फिक्स कर देती है। यहाँ पर फ्लक्चुएशन और अनसर्टेनिटी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि कभी भी डिमांड घटती और बढ़ती रहती है, कभी भी सप्लाई घटती बढ़ती रहती है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है। बात करते हैं स्पेकुलेशन की। स्पेकुलेशन उसी जगह होती है, सट्टेबाजी उसी जगह होती है जहां पर प्राइस घटते और बढ़ते रहते हैं। और आप जानते हो फिक्स में तो घटते बढ़ते नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल में बढ़ते और घटते रहते हैं। तो यहाँ पर तो स्पेकुलेशन का कोई चांस ही नहीं है कि चेक किया जा सके, और यहाँ पर इंकरेज किया जाता है स्पेकुलेशन को, यानी इट चेक स्पेकुलेशन इन द फॉरेन मार्केट, और यहाँ पर इंकरेज ही किया जाता है स्पेकुलेशन मार्केट को। इसलिए लोग डॉलर खरीदते हैं, और जब डॉलर महंगे होते हैं तो उन्हें बेचते हैं, क्योंकि डॉलर किस पर चलता है? आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे चलता है, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वाली जो चीजें हैं ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? आई होप कि कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखो, या फिर मोबाइल नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर हमें व्हाट्सएप करो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और अगर आप दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी पीडीएफ भी चाहते हो हमसे नोट्स की फॉर्म में, जो कि मैंने बनाई इसी की पीडीएफ चाहते हो जिससे आपको नोट करने में टाइम वेस्ट ना हो, सीधा आप उसमें कॉन्सेप्ट करो और याद करो, क्योंकि नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। तो आप हमें वही नंबर जो नीचे दिया हुआ है आप उस पर हमें कॉन्टेक्ट करिए, हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से पीडीएफ आपको अवेलेबल हो सकती है। सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।